ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेरीन ज़मान है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो जाना। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? अगर आपको रोज़ाना पखाना या पॉटी ना आए या आपको ज़ोर लगाना पड़े तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन हर एक को हो जाती है, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन इतनी सिवियर हो कि आपका काम और आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट हों तो उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कॉन्स्टिपेशन के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और किस किस चीज़ को हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे? अगर आपको एक हफ्ते में 3 दफ़ा से कम स्टूल आए या पॉटी आए तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर आपको हार्ड सख्त लंपी स्टूल आए और आपको इस तरह की फीलिंग आए कि पॉटी करने के बाद भी हाजत नहीं पूरी हुई तो ये भी कॉन्स्टिपेशन में आता है। बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा जिसे रेक्टम कहते हैं, उसमें अगर आपको कोई ब्लॉकेज या रुकावट फील हो तो वो भी कॉन्स्टिपेशन में आता है। और आपकी कॉन्स्टिपेशन इतनी सिवियर हो जाए कि आपको हाथ या उंगलियों के साथ हाजत पूरी करनी पड़े तो ये भी एक सिवियर कॉन्स्टिपेशन का साइन है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? सबसे पहले और सबसे कॉमन ये है कि पानी का इस्तेमाल ना करना, डिहाइड्रेशन हो जाने से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर आपकी डाइट में फ़ाइबर कम है यानी फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम है तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आम तौर पे ख़वातीन और बड़ी उम्र के अफराद में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा कॉमन होती है। अगर आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन है तो उसके साथ भी कब्ज़ का मसला हो जाता है। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिनसे कब्ज़ होती है, मिसाल के तौर पे कुछ पेन किलर्स, ख़ास तौर पे ओपियोइड पेन किलर्स, और कुछ बीपी की दवाइयाँ और स्ट्रेस और एंग्जाइटी डिप्रेशन की दवाइयों के साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आंतों की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ कॉन्स्टिपेशन होती है, जैसे कि आंतों की टीबी हो जाना या क्रोन्स डिजीज़ हो जाना या खुदा ना खास्ता आंतों में कोई कैंसर होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कुछ नर्वस सिस्टम की भी होती हैं बीमारियां। हमारी आंतों में नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपके नर्व्स कमज़ोर हो जाएं, जैसे कि पार्किंसन डिज़ीज़ में, या अगर आपको फॉलिज का अटैक है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर आपके पेल्विक मसल्स कमज़ोर हैं उसकी वजह से भी कब्ज़ होती है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, अगर आपको शुगर है और वो कंट्रोल नहीं है, थायराइड का इशू है या आप हामिला हैं तो इसके साथ भी कब्ज़ का इशू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ज़ोर लगाने की वजह से चीर पड़ सकता है जिसे एनल फिशर कहते हैं। इसके अलावा खून की नालियाँ भी सूज जाती हैं जिसको हेमोरॉइड्स यानी मोके कहा जाता है। सो ये दो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है, एनल फिशर और हेमोरॉइड्स का हो जाना। इसके अलावा स्टूल इम्पैक्शन यानी स्टूल का फंस जाना, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो कॉन्स्टिपेशन के साथ हो जाती है। कब्ज़ के साथ ज़ोर लगाने की वजह से बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा रेक्टम वो भी बाहर आ जाता है जिसे कहते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। सो ये भी एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन को किस तरह मैनेज किया जाए? क्या आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे कब्ज़ को अवॉइड किया जा सकता है? आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, डाइट में ऐसी ग़िज़ा शामिल करें जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, इन सब में फ़ाइबर बहुत होता है तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसबगोल का छिलका आप ले सकते हैं, उसमें फ़ाइबर बहुत होता है। अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी का इशू है तो उसको भी मैनेज करना चाहिए दवाइयों के साथ या थेरेपी के साथ, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत लिंक है कॉन्स्टिपेशन के साथ। अगर आपकी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, सारा दिन बैठने वाला काम है, ये भी कॉन्स्टिपेशन का रिस्क फैक्टर है। तो आप कोई हेल्दी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज में अपने आप को इंगेज करें ताकि इस प्रॉब्लम से बचा जाए। अगर कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि उन दवाइयों को चेंज करें या उन दवाइयों को बंद करें। वॉशरूम जाने की अर्ज को, अगर आपको स्टूल आए, पॉटी आए तो उस अर्ज को बिल्कुल इग्नोर ना करें, फ़ौरन वॉशरूम में जाएँ और वॉशरूम जाने का एक रेगुलर स्केड्यूल बनाएँ।
اس کے علاوہ بچوں میں خاص طور پہ کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں، ان کو بھی ہائی فائبر ڈائٹ دیں. اگر آنتوں کی کوئی ایسی بیماری ہے، قابل علاج بیماری ہے جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، جیسے کہ ٹی بی ہے، کرونز ڈیزیز ہے، تو گیسٹرونٹولوجسٹ کو دکھا کے اس کا علاج کرائیں تاکہ کانسٹیپیشن جیسی پرابلم سے بچا جا سکے. اگر آپ کو ایسیڈیٹی، ریفلکس، پیٹ میں گیس، السر، لوز موشنز، کانسٹیپیشن یا لیور کا کوئی ایشو ہے تو آپ اولا ڈاک کے ذریعے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں. تو ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اولا ڈاک، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ.